सुनिरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और सौंदर्य और मोटापा जो योग का दुश्मन माना जाता है। यदि आप कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं तो आसन को करने से स्किन आपकी निखरती है, त्वचा में प्राकृतिक रक्त का संचालन बढ़ता है और जब रक्त संचालन बढ़ता है तो आपकी त्वचा खिल जाती है। कम मेकअप में आप ज्यादा सुंदर महसूस कर सकते हैं, दिख सकते हैं। सर्वांगासन, रक्त का संचालन बढ़ता है चेहरे की तरफ। भुजंगासन, धनुरासन, ये छोटे छोटे आसन आप रोज करें और आप देखिए आपके वजन में कमी होती है, त्वचा आपकी निखरती है, त्वचा में सिकुड़न नहीं आती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। और नियमित आधा घंटे का प्राणायाम, प्राणायाम में सूर्य वेदन, चंद्र वेदन, लोम विलोम अनुलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम और उसके बाद में थोड़ा मूर्छा प्राणायाम, गहरी श्वास लेकर मुख से श्वास को बाहर निकालते हैं। इनको करते ही करते आपकी त्वचा, आपकी स्किन अपने आप निखरती है, अपने आप निखरती है और आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन के सच को आप प्राप्त हो रहे हैं। आपकी चाल में, आपके बैठने के अंदाज में, आपके खड़े होने के अंदाज में, हर जगह आप परिवर्तन महसूस करेंगे और जो कल तक दुनिया आपको दुश्मन लगती थी वह इसके बाद आपको मित्र लगना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा। ये छोटी मोटी सी बातें जो हैं आपके सौंदर्य को निखारती हैं और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, त्वचा को सुंदर बनाती हैं और वजन को कम करती हैं। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिलाकर
करीब 40 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा रुकते हैं, पैर ऊपर बढ़ाइए, 90 अंश के कोण पर लाते हैं। पैरों को सिर की तरफ लाएं और दबाइए, हलासन की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को आसमान की ओर ले जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास में, अधिकतम पैर के ऊपर खींचें। आप देख रहे हैं गर्दन पर दबाव पड़ रहा है। पैरों का रक्त संचालन जांघ, पेट और थायराइड की तरफ हो रहा है। 3 मिनट मिनिमम इसमें रुकना चाहिए और 11 मिनट तक। सर्वाइकल पेन की मरीज इस क्रिया को ना करें। यदि आपको लगातार गर्दन में जकड़न है, अकड़न है, तो सर्वांग आसन प्रतिबंधित माना गया है। वजन, मासिक धर्म, ऐसे बहुत सारे रोग को खत्म करने के लिए क्रिया लाभकारी है। इसी में आप पंजों केवल नमस्कार मुद्रा कर सकते हैं। इससे थोड़ा पैरों को विश्राम प्राप्त होगा। अब आप पद्मासन लगा लीजिए। पद्म आसन लगाने से रक्त संचालन पैरों को रुकता है और हृदय की तरफ उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह है पद्म सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़कर चेहरे के पास में लाएं। पद्म गर्भासन क्रिया। आप देख रहे हैं पेट पर दबाव महसूस हो रहा है, चेहरे पर दबाव, पीठ पर दबाव, जांघ की पेशियों पर दबाव। इस क्रिया में 30 सेकंड के ऊपर न रुकें। पैर खोलकर आसमान की तरफ ले आएं। विपरीत करनी। विपरीत करनी क्रिया संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए लाभकारी है। यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इससे अच्छा योगासन और नहीं है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हलासन में आइए और धीरे धीरे आप पैर को आहिस्ता से वापस ले आएं। पैरों को जमीन में पटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से रखें। कहीं पर भी जर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आसनों का अभ्यास करें। सर्वांग आसन। कन्नों के बल आप संतुलित होते हैं। भार कन्नों पर, हथेलियां कमर के पीछे लगी होती हैं। तो यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। T3, T4, THH। वेरिकोस वेन्स आपका बढ़ रहा है, पैरों में दबाव बढ़ रहा है, पिडली में दर्द है, जांघ में दर्द है, तो रक्त संचालन हृदय की तरफ बढ़ेगा, थायराइड की तरफ बढ़ेगा। तो सर्वांगासन थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, सामान्य करने के लिए योग में सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है, सबसे बढ़िया क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया का अभ्यास आप लंबे समय तक करें, हृदयघात की संभावनाएं कम होती हैं, वजन में कमी होती है।
चेहरे की सूजन खत्म होती है। महिलाओं का मासिक धर्म सामान्य करने के लिए इस आसन का प्रयोग जरूर करें। धनुरासन। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियों से एंकल पकड़ लें, अपने टखना पकड़िए। टखना पकड़कर नाभि के बल पूरी आकृति को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। पेट का भार, कमर का भार, जांघ का भार, गर्दन का भार, ये तमाम भार को कम करने के लिए अच्छी क्रिया है। अब इस पर डोलना आपको। धनुरासन में आपके पेट की, आपके गुप्तांगों की, सीने की, गर्दन की बहुत अच्छी मसाज होती है। वजन में कमी लाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए इस क्रिया को आप 5 बार करें। एक सावधानी है, यदि आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। वात रोगों में इस क्रिया में मनाही है। इसी में शरीर को थोड़ा आराम दीजिए आप, गहरा आराम। धनुरासन। दोनों हथेलियों से जब घुटने को पकड़ के ऊपर खींचते हैं आसमान की तरफ तो नाभि पर दबाव पड़ता है, और पैर के ऊपर खींचते हैं नाभि और दबती है, कमर में लचीलापन आता है। यदि आप नियमित धनुष आसन का प्रयोग करते हैं तो कभी भी आपको कमर की तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं कि स्पाइन आपकी कड़ी हुई, बुढ़ापा शुरू हो गया। जितने स्पाइन आपकी लचीली होगी, जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए आपका स्पाइन में लचीलापन होना ही चाहिए। धनुष आसन करने से हृदय में भार कम होता है, पेट साफ होता है, वजन में कमी होती है, आंतरिक अवयव यानी इंटरनल ऑर्गन आपके मजबूत होते हैं। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली बाएं कोहनी पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दायां चित्र बंद कर दीजिए और बाएं नाक से, लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें, यानी चंद्रवेदन प्राणायाम। दिमाग के तनाव दूर होंगे, हृदय के स्पंदन सामान्य होंगे। जरा जरा सी बात में हृदय के स्पंदन असामान्य हो रहे हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, इन सेमी पार्किंसंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी बाईं नाक से आप 20 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी
खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाएं हाथ दाएं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाएं नासिका आपकी खुली हुई, गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात, वात रोग यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितने मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्य वेदन प्राणायाम करते हैं, तो सूर्य वेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्य वेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं, तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है। लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी न मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है, तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सूर्य वेदन प्राणायाम। और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे कहते हैं चंद्र वेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्र वेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हो, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हो, आपका कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्य वेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स से जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्य वेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं।